हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर स्वागत है मेरे मैथमेटिकल क्लासेस में। तो आज हम आपके साथ एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेसिमल्स। डेसिमल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी मैथमेटिक्स जब तक आप पढ़ेंगे और जब मैथमेटिक्स ना भी पढ़ें डेली लाइफ में, डेसिमल का बहुत यूज़ होता है। तो डेसिमल एक वैसे तो सुनने में बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में, डेली यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैक्शंस के बाद डेसिमल दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। फ्रैक्शन से डेसिमल और डेसिमल से फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है तो डेसिमल है, और अगर डेसिमल है तो फ्रैक्शन है। तो देखिए आज इनका रिलेशन क्या है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं डेसिमल्स का क्या होते हैं और डेसिमल्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे अप्लाई किए जाते हैं। जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये फ्रैक्शन में हमने सीखा है। आज हम सीखेंगे इन्हीं चीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डेसिमल्स में। तो डेसिमल पार्ट क्या चीज होता है, डेसिमल क्या चीज है। देखिए आपने स्टार्टिंग में सीखा है मैथमेटिक्स के अंदर कि आपके पास होता है एक यूनिट प्लेस, देन टेंस प्लेस और 100 प्लेस। जैसे आपने लिखा 5 एट यूनिट प्लेस, 4 एट टेंस प्लेस एंड 1 एट 100 प्लेस, तो ये बन गया 145। अब ये आपके सामने एक सिंपल होल नंबर है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। अब यूनिट प्लेस जो आपके पास है, इसके लेफ्ट में नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये टेंस 100 इनकी पावर मल्टी होती जा रही है कि ये 10 का मल्टीपल है। इसको अगर यहां पे देखें तो 45, 40 कैसे बना, 10 इंटू 4 40, ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40 बनेगा, फिर प्लस 5 45। ये थर्ड प्लेस पे ये 100 प्लेस है। इट मींस इस वाले प्लेस पे जो भी डिजिट होगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के 100 बनेगा। जैसे 2 इंटू 100 दैट बिकम 200, यानी ये जो डिजिट है ये 100 प्लेस पे है, इस वजह से इसको 100 से मल्टीप्लाई किया गया। आपने लिखा 30 मींस 3 इंटू 10, इस डिजिट को 10 प्लेस 10 से किया। और आपने लिखा 5 क्या है, 5 इंटू 1, यानी 1 प्लेस पे है तो उस डिजिट को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लेस पे तो 1 से, यानी यूनिट प्लेस पे तो 1 से, 10 पे तो 10 से, और 100 पे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपका इंक्रीज होता रहता है, नंबर बढ़ता रहता है। अब आपके सामने बात आ गई कि ये तो है यूनिट प्लेस से टुवर्ड लेफ्ट साइड, ठीक है। अब डेसिमल क्या चीज होता है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको। डेसिमल क्या है कि यहां से यूनिट प्लेस के अगर आप राइट में देखते हैं तो यहां पावर डिक्रीज हो जाएगी। पहला, इसके पहले प्लेस को मल्टीप्लाई करवाया गया था 10 से, तो इसके एग्जैक्टली फर्स्ट प्लेस को डिवाइड करवाया जाएगा 10 से, यानी ये बन गया 10th प्लेस। ये 10 है, टेंस बोलते हैं इसको, ये हो गया 10th प्लेस। ये 100 है तो ये हो जाएगा 100th प्लेस। फिर ऐसे 1000th प्लेस, क्योंकि आगे 1000 आएगा, एंड सो ऑन, यानी ये हो जाएगा 1/100। ऐसे 1000th पे क्या आएगा, 1/1000। और ये आपके जो राइट में, यानी यहां जो एक आपके पास डेसिमल, ये आ गया डेसिमल। डेसिमल की राइट साइड में जो चीज है ये प्लेसेस बताते हैं डेसिमल का प्लेस कौन सा है। अब जैसे देखिए आपने लिखा 35 पॉइंट मींस डेसिमल, ठीक है, 351। ये 351, इसको अगर मैं ब्रेक करने की कोशिश करता हूं तो ये बनेगा, ये नंबर बनेगा 30 + 5, ठीक है। ये बनेगा 3/10, 5/100, 1/1000। तो इनका एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे होता है। 3 10th प्लेस पे, यानी कि 10th प्लेस पे क्या चीज है, 3 है, तो 3 से किसको, 3 से मल्टीप्लाई किसको करवाएगा, 1/10 को, इट बिकम 3/10। 5 100th प्लेस पे है तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1/100, इट बिकम 5/100, ठीक है। 1 कौन से प्लेस पे, 1000th प्लेस पे है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई कराया जाएगा, 1/1000। तो इस प्रकार से आपका ये डेसिमल जनरेट होता है, ठीक है। डेसिमल की इंपॉर्टेंस क्यों है, डेसिमल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए डेसिमल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो काउंटिंग है, जो मैथमेटिक्स है, वो इंडिया से डेवलप हुआ है। इंडिया ने डेवलप किया मैथमेटिक्स को,
ठीक है। और वहां से सबसे पहले हमने जीरो जनरेट किया, जीरो से काउंटिंग आई, हमने मॉडर्न वर्ल्ड को, हालांकि जो वैदिक है, वैदिक काल से मैथमेटिक्स है, गणित है, लेकिन जो मॉडर्न वर्ल्ड की बात आती है, मॉडर्न वर्ल्ड में हमने, हमारे मैथमेटिशियंस ने, जो हमारे गणितज्ञ हुए हैं भारतवर्ष के, उन्होंने रिसर्च किया है, पिछली सब रिसर्चेस के ऊपर उनको एक्सपेंड किया, मॉडिफाई किया और फिर सिंपल लैंग्वेज में उसको जनरेट किया। तो डेसिमल पहले नहीं जानता था, हमारा मॉडर्न वर्ल्ड नहीं जानता था, तो डेसिमल का जनरेशन इंडिया से हुआ। जीरो इंडिया ने दिया, ठीक है, हमारे भारतवर्ष ने दिया। तो उसके बाद जब डेसिमल मालूम हुआ तो हमें यह भी मालूम हो गया कि सिंपल काउंटिंग जो हम 1 2 3 जानते थे, सिर्फ 9 तक जानते थे, तो जीरो आने के बाद हमें 10 की भी नॉलेज हुई और हमारी फिर काउंटिंग बढ़ना शुरू हुई। फिर हम तो सिर्फ इसको मानते थे, जब डेसिमल आया तो हमें यह मालूम हुआ कि 1 और 2 के बीच में 1.5 भी आता है, यहां पर 1.66 भी होता है, 1.732 ऐसे भी होते हैं। ये नंबर कहां है? 1 और 2 के बीच में है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। तो ठीक है, तो डेसिमल ने, इतना इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल ने ये बता दिया कि दो जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब डेसिमल की तो इंट्रोडक्शन आपके सामने हो गई, आपको मालूम हो गया डेसिमल की ये चीज क्या है। ठीक है, तो अब आपको मालूम ये बताते हैं इसमें कि हम डेसिमल्स के बाद लाइक डेसिमल क्या है एंड अनलाइक डेसिमल क्या है। ठीक है, देखिए आपने लिखा 37,371.105, ठीक है, ये आपका एक होल नंबर है, ये डेसिमल है और ये डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इस नंबर में देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। आपने लिखा 75.1, तो इसमें एक डेसिमल प्लेस है, ठीक है। 97.21, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी का डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। ये तो हो गए आपके पास अनलाइक, ठीक है। अब मैं आपको लाइक बताता हूं, लाइक वाले क्या होंगे। ये है अनलाइक। लाइक में आपने लिखा 31.001, 9.751, ठीक है, 16.0851। लीजिए, अब ये आपके पास इनका होल नंबर सभी का डिफरेंट है, लेकिन डेसिमल के बाद जो प्लेसेस है, कितने प्लेसेस है? 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 प्लेसेस डेसिमल आर देयर। तो ये सब क्या है? लाइक है। लाइक का एग्जांपल नेक्स्ट ले लीजिए, आपने लिया 2 प्लेसेस वाला, ठीक है। तो ये 2 प्लेसेस वाले हैं आपके पास। डेसिमल के पास 0 1 सबका अलग अलग डिजिट हैं, लेकिन प्लेसेस कितने हैं? डेसिमल का 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस 2 प्लेसेस, तो इस वजह से ये पेयर भी हो गया लाइक का। लेकिन अगर आप इन दोनों को करेंगे तो यहाँ 3 प्लेसेस यहाँ 2 प्लेसेस, ये इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अनलाइक, लेकिन इन तीनों में ये लाइक, ये भी लाइक। जिसके पास डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हैं वो अनलाइक नंबर है, अनलाइक डेसिमल नंबर है। अब आपके पास बात ये उठती है कि जो अनलाइक डेसिमल्स हैं उन्हें लाइक कैसे करवाया जाएगा, उनको लाइक बनाया कैसे जाएगा। तो देखिए, डेसिमल का बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला है, ये है कि डेसिमल का नेचर इतना अच्छा है कि वो हर किसी को लाइक बना सकता है और वैल्यू भी चेंज नहीं होने देता। आपने लिखा 7, 7 एक सिंपल होल नंबर है। अगर आपने 7 को ऐसे लिख दिया 7.1 डेसिमल 0, both are same, both are same, it means डेसिमल के बाद अगर अकेला 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप 1 लिखा या 2 0 डाल दीजिए तब भी वो 7 ही है, ठीक है। आपने इसके सामने 3 0 डाल दिए, देन अगेन द वैल्यू रिमेन द सेम। ये डेसिमल का बहुत ही अच्छा नेचर है कि अगर डेसिमल के बाद सिर्फ जीरोस हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप गिवन होल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर आपने इसको यहां से ऐसे डाला है और अगर इस 0 के बाद कोई काउंटिंग नंबर आता है, 1 2 9 कुछ भी आ जाए,
तो इस 0 की वैल्यू होगी। यहाँ तो सिंपल 7 ही है, 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 0 एक्सपेंड करते रहे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन यहाँ 0 की अब वैल्यू है, अब यहाँ नहीं, यानी न्यूमेरिक नंबर 1 to 9 आने के बाद 1 से 9 तक कोई भी नंबर आए तो 0 के बाद अगर आ गए तो 0 की वैल्यू होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये नंबर आपने लिखा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ क्या हो गया डिफरेंस, ये कि ये अनलाइक है, ये बोल देंगे, और अगर ये हटा दे तो लाइक बन गए, और ये लगा दे तो अनलाइक हो गए। बस सिर्फ क्या चीज है कि 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहां पर। अगर इसी को फर्दर आपने ऐसे कर दिया 7.0200, सेम है, सिर्फ वैल्यू सेम है, लेकिन सिर्फ क्या कहा जाएगा कि ये अनलाइक है, अदरवाइज वैल्यू रिमेन द सेम, ठीक है। एक तो इसमें ये बता दी। अब आपके पास ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि अगर आपके पास आपको गिवन है एक ये नंबर गिवन है, ठीक है, दूसरा गिवन है आपके पास ये नंबर। अब इसमें 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, इसमें 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, दोनों ही अनलाइक हैं। आप इनको लाइक कैसे बनाना चाहते हैं, तो ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया है कि लाइक कैसे बना जाएगा। इसको मैंने ये लिख दिया, इसकी वजह सेम रहेगी, ठीक है, और ये नंबर ऑटोमेटिकली आपके पास ये है ही। तो यहां तो ये अनलाइक थे, लेकिन यहां पर ये लाइक बन गई और वैल्यू भी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अनलाइक को लाइक कन्वर्ट करना है। मीन 0 आप बाद में इंसर्ट कर सकते हैं, जितना भी 0 डालिए उससे वैल्यू गिवन नंबर की चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब आपके पास बात आती है कि डेसिमल्स की एडिशन कैसे होती है, डेसिमल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सिंपल है, आप जब भी मैथमेटिक्स में कोई ऑपरेशन लगाने जाते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि सिर्फ लाइक नंबर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओनली लाइक नंबर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अनलाइक नंबर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, अब हमें सीखना है एडिशन। सिंपल है बिल्कुल, एडिशन क्या चीज है, आपने लिया 37.21, ऐड करना है 3.175, ओके, ये ऐड करना। अब देखा जाए तो ये तो अनलाइक नंबर है, ठीक है। अब ऐड कैसे होंगे, आपने इसके सामने यहां 0 लगा देना है तो लाइक हो गए, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, उसके बाद सिंपल एडिशन, ठीक है। 0 5 5 7 1 8 2 1 3, ठीक है, 7 3 10 4, ठीक है। और अब आप देखें डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट्स है, मैक्सिमम 3 डिजिट्स है, 1 2 3, पीछे से शुरू करना है, लेफ्ट साइड से 1 2 3 एंड पुट द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3.0019, ओके, ठीक है। आपने लिया 127.1987, चलिए लाइक पहले अनलाइक बनाते हैं, ये चीज है, इनको ऐड करना है, ठीक है। अब ये अनलाइक है, ऐड कैसे होंगे, तो इन्हें ऐड करने के लिए आपने 0 0 डाला और लाइक बना दिया, फिर सिंपल एडिशन 9 9 1 9 1 7 3 10 3 1, ठीक है। अब ये देखिए इस नंबर में और इस नंबर में मैक्सिमम प्लेस कितने हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। आपके पास गिवन नंबर क्या था 3.0019 एंड 127.19 ये थे। तो आपको ऐड होने वाले या सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर्स में ये देखना है कि मैक्सिमम डेसिमल प्लेसेस कितना है, देयर आर मैक्सिमम 4 प्लेसेस, 2 यहां है तो 4, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना 4, तो 1 2 3 4 बैक साइड से शुरू करेंगे एंड दिस, ये आपका एडिशन हो गया। चलिए अब सब्ट्रैक्शन की बात आ जाती है, ठीक है, कि अब आपको सब्ट्रैक्शन सीखना है। सिंपल ऑपरेशंस हैं ये, बिल्कुल होल नंबर्स की तरह चलते हैं, सिर्फ डेसिमल लगाना और कुछ नहीं होता। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 17.25, ठीक है, माइनस 8.9, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहां देखिए, यहां पर 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, यहां 1 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है, तो मैक्सिमम प्लेस ऑफ डेसिमल कितना हो गया 2 हो गया। तो अब उनको लाइक बनाना है, क्योंकि अनलाइक है तो लाइक बनाना है, तो आपने लिखा 17.25 8.9
0। अब सब्ट्रैक्शन सिंपल, 5 एज इट इज। अब आपको मालूम है कि 2 में से 9 नहीं जाएगा तो कैरी करेगा 12, 9, 3, here 6 remaining, 16, 8। ये आपका नॉर्मल आंसर है विदाउट डेसिमल। तो अब आपको ये देखना है कि जो सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर है उसमें मैक्सिमम प्लेस ऑफ डेसिमल कितना है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल आर देयर। तो बैक साइड से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लेस छोड़ दें, 2 प्लेस छोड़ दें, पुट द डेसिमल, इट्स योर आंसर। तो ये आपका सब्ट्रैक्शन इस प्रकार से होता है। चलिए लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। अब आपने लिया 130.259, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर से 127.1, ये सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, ओके। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस मैक्सिमम 3 है, यहाँ डेसिमल प्लेस 1 है, तो मैक्सिमम प्लेस ऑफ डेसिमल 3 है और ये अनलाइक है तो लाइक बनाना पड़ेगा। तो लाइक बनाने के लिए आपने क्या किया, 130.259, 127 ये 1 था तो 1 के बाद आपने क्या किया, यू पुट 0, 0, वैल्यू रिमेन द सेम। इसकी वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हमने बोला स्टार्टिंग में कि डेसिमल के बाद आप 0 इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यू रिमेन द सेम। अब सब्ट्रैक्ट करना है 9, 0, 9 एज इट इज, 5 एज इट इज, 1, ठीक है, 0, 1 कैरी, 10, 7, 3, ओके, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन अब आपके पास डेसिमल्स की हो गई। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और आपको ये मालूम है कि मैथमेटिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन आपका किसी भी नंबर का किसी के साथ भी हो सकता है, मींस लाइक हो या अनलाइक हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकती है, ठीक है। तो उसमें हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम पहले आपको ये बताते हैं, फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है, आप सब फ्रैक्शन जानते हैं कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे आया जाता है और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे आना है। चलिए मैं आपके सामने एक डेसिमल लिख रहा हूं 0.5, ओके, 0 होल नंबर है, डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल के बाद 5 है, ये चीज है। तो आपको डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे आना है, आपको क्या करना है, जो आपके पास नंबर है उसको एज इट इज लिख दीजिए 5 विदाउट डेसिमल, डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद कितने प्लेस हैं, 1 प्लेस है तो 1, 0, इट बिकम 5/10 और सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2। ये फ्रैक्शन है 1/2, जिसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं आपके सामने, 1.9, ठीक है। आपने क्या किया, 1.9, अगर मैं डेसिमल को भूल जाऊं तो क्या दिखाई दे रहा है, 19 दिखाई दे रहा है, ओके लिख दिया, ठीक है। डेसिमल का 1, डेसिमल के बाद 0, 19/10, और इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस वन, ओके। आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं। चलिए अब आपको एग्जांपल ले रहे हैं 13.759। चलो 2 प्लेसेस लेके चलता हूं, पहले 2 प्लेसेस से आपको शो करते हैं, 1, 2, 3 एंड मूव करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, 13.75 एज इट इज लिख दिया विदाउट डेसिमल। फिर डेसिमल जो है उसका तो मुझे 1 लगाना है, डेसिमल के बाद आपके पास कितने प्लेसेस हैं, 1 और 2, 2 प्लेसेस आर देयर, ठीक है, 2 डिजिट्स है, 2 प्लेसेस हैं, तो 2 zeros। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, 5 to 10, 5, 7, 35, देन 5, 5, 25, अगेन 5 पे, 5, 5, 5, 5 एंड 5, 4, ओके। तो दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार से आप डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर रिवर्स करना हो, फ्रैक्शन गिवन है और फ्रैक्शन से डेसिमल में आना है, जैसे आपके सामने मैं फ्रैक्शन लिख रहा हूं 27/4, तो आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सिंपल डिवीजन है 4, 27, ठीक है, 4, 6, 24, रिमाइंडर 3। आपको इतना पता है
कि आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि अगर आप इसको क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में डालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे करेंगे। ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया, लेकिन अगर इसको डेसिमल में जाना है तो क्या करेंगे, जहां आपका अब ये रिमाइंडर आ गया उसके बाद आपने क्या करना है, आपको मालूम है ना, हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 7 है तो हम क्या है 7.0 लिख सकते हैं, 7 इज इक्वल टू 7.0, हम डेसिमल लगा के 0 डालें क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, डेसिमल लगाया, वी पुट अ डेसिमल, वही डेसिमल यहां जाएगा, वी पुट अ 0 तो 27.0 यानी 27 ही रहा, नाउ कैरी 0 हियर। ओके, देन 7 28 2 रिमाइंडर, अगेन पुट अ 0, वैल्यू रिमेन द सेम 27 ही रहेगा, 0 5 and it means 6.75. In this form you can convert a given fraction into decimal form. तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं जिसमें आप एक डेसिमल से फ्रैक्शन में आ रहे हैं और फ्रैक्शन से डेसिमल में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे कि जिसमें हम डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर सिखाएंगे कि डेसिमल्स का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन कैसे है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।